किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 20वीं किस्त के 4,000 रुपए इस दिन खाते में आएंगे। पीएम किसान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे और मध्यम किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी खेती की जरूरतों को पूरा कर सकें। 2018 में शुरू हुई यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है बल्कि उन्हें कृषि में निवेश के लिए प्रेरित भी करती है। हाल ही में सरकार ने 20वीं किस्त के लिए एक विशेष घोषणा की है जो कई किसानों के लिए डबल खुशी का कारण बनेगी। जिन किसानों ने अपने दस्तावेज पूरे कर लिए हैं और सभी आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया है, उन्हें पिछली छूटी हुई किस्त के साथ नई किस्त भी एक साथ मिल जाएगी। इससे उन्हें कुल 4,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ये व्यवस्था दिखाती है कि सरकार किसी भी किसान को इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रखना चाहती। जून 2025 के पहले सप्ताह में ये राशि किसानों के खातों में जमा होने की उम्मीद है। ये निर्णय उन हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है जो तकनीकी कारणों से पिछली किस्त से वंचित रह गए थे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। ये व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और किसानों को अपना हक समय पर मिलने की गारंटी देती है। अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं और लाखों किसान परिवारों को इसका लाभ मिला है। ये योजना भारत सरकार की किसान कल्याण की नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। 20वीं किस्त में 4,000 रुपये मिलने का विशेष कारण। इस बार की 20वीं किस्त में एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसके तहत कुछ किसानों को सामान्य 2,000 रुपये के बजाय 4,000 रुपये मिलेंगे। ये दोगुनी राशि उन किसानों को दी जाएगी जिन्हें 19वीं किस्त नहीं मिल पाई थी। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कई किसानों के दस्तावेजों में कमी थी, उनका बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं था या फिर एक की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। सरकार ने इन समस्याओं को समझते हुए किसानों को दूसरा मौका दिया है। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहली और मुख्य शर्त यह है कि किसान के नाम पर खेती की जमीन होनी चाहिए। इसके साथ ही किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। एक की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है जो योजना की पारदर्शिता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जमीन के सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए। योजना में कुछ बहिष्करण भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आयकर दाता है या सरकारी कर्मचारी है तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और छोटे किसानों तक पहुंचे। पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी और उच्च आय वर्गीय व्यक्ति भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। ये सभी शर्तें योजना की प्रभावशीलता और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए रखी गई हैं। 20वीं किस्त की स्थिति जांचना बेहद आसान है और किसान इसे घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होता है। वेबसाइट के होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। OTP की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान अपनी योजना की स्थिति देख सकते हैं। यदि किसान का नाम लाभार्थी सूची में शामिल है तो इसका मतलब है कि उसके खाते में जल्दी पैसा आ जाएगा। अगर नाम सूची में नहीं है तो एक और दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। तकनीकी समस्या होने पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ली जा सकती है। वहां के कर्मचारी सभी प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। ये ऑनलाइन सुविधा किसानों के समय की बचत करती है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। केंद्र सरकार ने एक को अनिवार्य बनाया है क्योंकि इससे योजना में पारदर्शिता आती है और गलत लोगों को लाभ मिलने से रोका जा सकता है। कई बार गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के कारण अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल जाता था। एक की प्रक्रिया से यह समस्या काफी हद तक कम हो गई है।
ये प्रक्रिया किसान की वास्तविक पहचान की पुष्टि करती है और सुनिश्चित करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। एकीकृत करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, OTP आधारित, जो वेबसाइट या मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। दूसरा, बायोमेट्रिक तरीका है जो कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। तीसरा तरीका फेस रिकग्निशन है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जिन किसानों ने अभी तक एकीकृत नहीं कराई है, उन्हें 31 मई 2025 तक ये काम पूरा कर लेना चाहिए। देर करने से 20वीं किस्त मिलने में समस्या हो सकती है। सरकार नियमित रूप से इसकी जांच करती है और अधूरी एकीकृत वाले खातों को रोक देती है। योजना का व्यापक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। पीएम किसान योजना ने देश की कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। वर्तमान में 9.4 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से इसका लाभ उठा रहे हैं। ये योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। 6,000 रुपये सालाना की यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये काफी मददगार है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे नई फसलों के साथ प्रयोग करने को तैयार हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भविष्य में इस योजना का विस्तार होने की संभावना है और राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। 20वीं किस्त की यह विशेष व्यवस्था दिखाती है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। आगे की राह और किसानों के लिए सुझाव। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट। रिटायरमेंट एज। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर लें और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा करें। एकीकृत की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। बैंक खाते में आधार लिंकिंग की स्थिति भी जांच लेनी चाहिए। यदि कोई तकनीकी समस्या है तो नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करना चाहिए। किसानों को ये भी सुझाव दिया जाता है कि वे नियमित रूप से अपनी योजना की स्थिति चेकते रहें और किसी भी अपडेट की जानकारी रखें। सरकार समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी करती रहती है, जिनकी जानकारी रखना जरूरी है। इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। जून 2025 में 4,000 रुपये की यह राशि उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो पिछली किस्त से चूक गए थे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। पीएम किसान योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और अपडेट के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं या संबंधित सरकारी कार्यालयों से संपर्क करें। योजना के नियम और शर्तें समय समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन या किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक है।